भोपाल से बड़ी खबर, जहां धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मंजूरी मिली है। 1968 का विधेयक समाप्त होगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा 10 साल तक का सजा का इसमें प्रावधान है। अधिनियम के उल्लंघन पर अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है। 5 से 10 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी है। महिला और बच्चों के भरण पोषण भी करना होगा। देश का सबसे बड़ा कानून एमपी का है। नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां धर्म स्वतंत्रता विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इस में 10 साल तक के सजा का प्रावधान किया गया है और देश का सबसे बड़ा कानून एमपी का है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। डाकुओं का प्रदेश कहलाता था। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमने डाकुओं का सफाया किया। और किन भूमाफियाओं की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा भूमाफिया तो कमलनाथ जी हैं कि कलकत्ता से आकर और मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की जमीन पर कब्जा कर लिया। सबसे बड़े भूमाफिया तो कमलनाथ जी हैं, पर कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता ने बाहर किया है। कोई भी भूमाफिया हो, किसी भी तरह के माफिया को संरक्षण देने वाला हो, मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। दिग्विजय सिंह ने किसानों को संबोधित कर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे राजगढ़ में। उन्होंने कहा चलिए, तो लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी गई है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तित करने का प्रयास निषेध किया गया है। चलिए, तो लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और ये देश का सबसे बड़ा विधेयक है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी मिली है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मंजूरी शिवराज कैबिनेट की मिल गई है। 1968 का जो विधेयक है वो समाप्त होगा। नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी और इस नए विधेयक में 10 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है और देश का सबसे बड़ा कानून एमपी का है। जी हाँ, सीएम साहब लाइव है, सीएम साहब लाइव है। आज कैबिनेट नहीं करेंगे, जी जी नहीं होगा, नहीं होगा, दूर नहीं, जी जी बोलिए सर, भाई साहब बोलिए। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, भ्रम में रख के, धोखा देके किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है तो 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपये कम से कम अर्थदंड का प्रावधान रखा है। देखिए, इस तरह की गतिविधियां क्या हम किसी को दबा के, धमका के, प्रलोभन दे के, अंधेरे में रख के धर्मांतरण करवा लें, ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। और इसलिए 1968 का जो हमारा कानून था उसको हमने और प्रभावी बनाया है और कड़ा बनाया है
कई तरह की ऐसी घटनाएं आती है कि पंचायत पे अगर कब्जा करना है तो किसी बेटी से विवाह कर लो और फिर उसको चुनाव लड़ा दो। नाबालिग बेटियां, अब अभी हमने मध्य प्रदेश से गई एक नूरगंज में नेपाल की सीमा पे से लेके आए वापस। एक बेटी को हैदराबाद से सिकंदराबाद से वापस लेके आए। ये भोली भाली नाबालिग बेटियों के साथ ये नहीं हो सकता मध्य प्रदेश की धरती पर, और इसलिए हमने कड़ा कानून भी बनाया है, कड़ी सजा का प्रावधान रखा है। सर कांग्रेस इसमें अभी तक कोई स्टैंड क्यों नहीं ले पाई? चलिए सर, जगह बना दो आगे से भाई। अब ये कांग्रेस जाने, सेशन पे सीधे हमने तो तय कर दिया। साइड दे दो साइड। चलिए, तो धर्म स्वतंत्रता विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और एक कड़ा कानून लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में बनाया गया है और इस विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी अब मिल गई है। तो 1968 का विधेयक अब समाप्त होगा और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ नया विधेयक अब लागू होगा, जिसे शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई और इसमें लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब 1968 का विधेयक समाप्त होगा। लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी मिली है और कई कड़े कानून इस विधेयक में बनाए गए हैं। चलिए, भोपाल का सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं और धर्म स्वतंत्रता विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा कि देश का यह सबसे बड़ा कानून है। क्या कुछ प्रावधान किए गए और किस तरह से देश का सबसे बड़ा यह कानून बन रहा है? देखिए, बिल्कुल बात किया तो धर्म स्वातंत्र विधेयक यानी कि लव जिहाद कानून को लेकर कड़े प्रावधान करने वाला देश के अंदर पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है, जहां पर 10 साल तक के सजा के इस प्रावधान जो है इस कानून के अंतर्गत किया गया है। आज कैबिनेट की बैठक में ध्वनिमत से एक साथ इस पूरे कानून को मंजूरी दी गई, जो कि आने वाले 28 तारीख से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस पूरे कानून के विधेयक को रखा जाएगा और वहाँ से मंजूरी देने के बाद इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ऐसी घटनाएं कई बार जानबूझकर ऐसे अपराध किए जाते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव से जोड़कर देखने की बात हो या फिर दूसरे कई सारे उदाहरण उन्होंने दिए थे, जिसके चलते ऐसी प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत बताई थी। लिहाजा जिस कानून को लेकर पूरे देश भर में चर्चा की जा रही थी, मध्य प्रदेश ने उस कानून को मंजूरी दी है। कई सारे नए जो संशोधन थे वो इस पूरे कानून के दायरे में लाए गए हैं। खासकर अगर बात करें तो जो 10 वर्ष के कारावास अधिकतम इस पूरे कानून के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी दिया जाएगा। भरण पोषण की जिम्मेदारी आरोपी के ऊपर रहेगी। जो पीड़िता है, पीड़िता के अगर बच्चे हैं तो उनके आजीवन भरण पोषण की जिम्मेदारी भी आरोपी को कहीं ना कहीं उठानी पड़ेगी। इसके अलावा बात करें तो परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी इस कानून के दायरे में लाया जाएगा। आरोपी के परिवार के जो सदस्य हैं अगर वो साथ देते हैं तो सह आरोपी के तौर पर उनको भी कहीं ना कहीं अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा 2 महीने पहले अगर कोई शादी करता है इस तरीके से, तो 2 महीने से पहले उसको सूचना देनी होगी। अगर बिना सूचना के शादी की जाती है तो शादी को शून्य घोषित स्वतः ही माना जाएगा। ये इस कानून के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो कई सारे संशोधन आए थे, जिसके बाद में पिछली कैबिनेट में जो प्रस्ताव आया था उसमें विचार किया गया था कि नए संशोधनों को शामिल किया जाए और आज उन संशोधनों को शामिल करने के बाद में धर्म स्वातंत्र विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिलने के बाद ये कानून जो है पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। तो अब ये जो पूरा कानून है ये मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।